को नमस्कार। आज इस वीडियो के द्वारा मैं श्री दिवेश पांडे जी, जो रुद्रपुर देवरिया के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर ये जानना चाहा है कि उनकी नौकरी या सरकारी नौकरी का योग कब है तथा उनकी आर्थिक स्थिति कब ठीक होगी। और उनके माता पिता भी काफ़ी बीमार चल रहे हैं। उनके द्वारा बताए गए बर्थ समय के अनुसार जो उनका चार्ट बनता है वह कर्क लगन की कुंडली बनती है, जो आपके सामने है। ग्रह स्थिति इस प्रकार है कि छठे भाव में सूर्य, बुध, शुक्र, केतु हैं। अष्टम भाव में मंगल हैं। नवम भाव में भाग्य स्थान में चंद्रमा है और 11वें भाव में शनि है तथा 12वें भाव में गुरु, राहु हैं। ये आपकी इस प्रकार की कुंडली है। देखिए, आपका जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ के चतुर्थ चरण में हुआ है, जो कि मूल नक्षत्र कहलाता है। यदि बचपन में आपकी मूल शांति जन्म के समय नहीं हुई हो तो अब करा लो, तो इससे जो परेशानियां आ रही हैं उनमें कमी आएगी और कार्यों में जो विलंब हो रहा है वह दूर होगा। कर्क लगन में जन्म लेने के कारण आप अच्छे व्यक्तित्व के स्वामी हैं, आकर्षक व्यक्तित्व है, प्रभावशाली हैं, आप मधुरभाषी हैं तथा सबकी सेवा करने वाले हैं और मर्यादित व्यक्ति हैं। दरमियाना कद होता है आपका, साफ रंग होता है, शीतल प्रवृत्ति के होते हैं। ठोड़ी में आपके गड्ढे होने की संभावना हो सकती है। ऐसे लोगों की जो कर्क लगन में होते हैं उनकी ठोड़ी में गड्ढा होता है। आपको लोगों से रेस्पॉन्स बहुत कम, जिन लोगों के लिए आप बहुत काम करते हैं उनसे बदले में आपको रेस्पॉन्स नहीं मिलता है। इससे आप थोड़ा सा व्यथित हो जाते हैं। वे व्यथित होने की बात नहीं है, क्योंकि इस तरह के लग्न में ऐसा होता है तो इसे स्वीकार करना चाहिए। लग्नेश चंद्रमा है आपका स्वामी और वो भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि आपको जो फल मिलते हैं वह भाग्य व प्रारब्ध के कारण मिलते हैं। जो आपका पूर्व कर्म है उसके भाग्य से और प्रारब्ध की वजह से आपको ये फल मिलते हैं। ऐसे लोग लक्ष्य के प्रति गंभीर होते हैं, ईमानदार होते हैं, भरोसेमंद होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, धार्मिक होते हैं, विदेश यात्रा करते हैं। क्योंकि भाग्य स्थान में, लग्नेश भाग्य स्थान में और भाग्येश जो है वो विदेश भाव में बैठा हुआ है, तो इसलिए ऐसे लोगों का विदेश यात्राएं होती हैं। जल से जुड़े क्षेत्रों से भी लाभ पा सकते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोग घर से दूर जाकर तरक्की करते हैं। समाज में मान सम्मान मिलता है, अच्छा धन अर्जित करते हैं, शिक्षा क्षेत्र में सफलता मिलती है, माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है, भाग्योदय युवावस्था में भी हो जाता है और शादी के बाद ऐसे लोगों का भाग्योदय अक्सर होता है। ऐसे लोगों को राय दी जाती है कि अगर वो कुछ परेशान हो, कार्य नहीं हो रहा हो, नौकरी ना मिल रही हो, तो शादी के बाद शादी को अवॉइड नहीं करना चाहिए। हालांकि मंगली होने के कारण शादी थोड़ा लेट होती है। दूसरे भाव के स्वामी सूर्य हैं, जो छठे भाव में बैठे हुए हैं। ऐसा व्यक्ति साहसी होता है, पराक्रमी होता है, तेजस्वी होता है। शत्रु ऐसे लोगों से कभी नहीं जीत सकते, अंततः उन्हें हार स्वीकार करनी पड़ती है। स्वास्थ्य ठीक रहता है, अहंकारी हो सकते हैं। आँखों की और बीपी की कभी कोई परेशानी इन्हें आगे चलकर हो सकती है। सरकारी पद प्राप्त करते हैं ऐसे लोग, संभावना बनी रहती है। मंगल अष्टम में होने से मंगली होने के कारण विवाह में होने के बावजूद भी वैवाहिक जीवन लगभग ठीक सा रहता है। सूर्य बुध शुक्र की युक्ति, सूर्य बुध शुक्र की जो युक्ति है यहाँ पर, के कारण ये लोग राजनीति में भी सफल हो सकते हैं। ये राजनीतिक लोगों से फ़ायदा उठा सकते हैं। प्रेम संबंध इनके कभी सफल नहीं होते। जीवन जो है आपका, जो है स्वास्थ्य समस्याएं जीवन में आपको बनी रह सकती हैं, कभी कभी आ सकती हैं। बीमारियों पर खर्चा होगा, माता पिता के इलाज पर खर्चा होगा, माता पिता के स्वास्थ्य की चिंता बनी रहेगी। बुधादित्य योग इस छठे भाव में बुधादित्य, सूर्य और बुध बुधादित्य योग बना रहे हैं। और ये जो शुक्र बुध है ये लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। ऐसे व्यक्ति नौकरी और व्यापार दोनों में तरक्की करते हैं। छठे भाव का स्वामी गुरु 12वें भाव में है और 12वें भाव का स्वामी बुध छठे स्थान में है, जो अनन्य घर परिवर्तन योग है और राजयोग बनाते हैं। और विदेश से ऐसे लोगों का
संपर्क जरूर रहता है और लाभ होता है, अर्थात किसी न किसी प्रकार से आपके आय के साधन में विदेश भाव जुड़ता है। छठे भाव में केतु है, सांसारिक कार्यों में कम रुचि पैदा करता है, ये चोट का भय रहता है, पढ़ाई आपकी ठीक होती है, दांत और होठों की कोई परेशानी आपको हो सकती है। शुक्र ग्रह सुखेश होकर और इसका शुक्र का स्वामी और आय का स्वामी होकर के छठे भाव में बैठे हैं, ये यूरिन से संबंधित कोई बीमारी दे सकते हैं, बवासीर है और इस प्रकार की जो नाभि से नीचे कोई बीमारी है वो आपको हो सकती है। लेकिन विदेश योग से ये भी लाभ दिखाते हैं, शुक्र यहाँ बैठकर जैसे 12वें भाव से 7वें भाव से विदेश भाव को देखते हैं तो ये भी आपको किसी ना किसी प्रकार से विदेश से जोड़ते हैं और धनागम जो है आपका विदेश के माध्यम से होता है। भाग्येश गुरु भी विदेश भाव में है, घर से दूर ही भाग्योदय होगा। छठे में केतु के कारण आपको बीमारियों पर जल्दी कंट्रोल होगा, बीमारी बहुत ज़्यादा परेशानी होंगी तो लेकिन वो जल्दी कंट्रोल हो जाएंगी और ठीक हो जाया करेंगी। मंगल अष्टमेश पंचमेश होकर दशमेश होकर के संतान भाव का और बुद्धि का और प्रेम संबंधों का स्वामी होकर तथा ये आपके रोजगार का राज्य भाव का स्वामी होकर के मंगल के घर में अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। ये विवाह में देरी करते हैं, व्यवधान भी करते हैं। सप्तमेश शनि का संबंध अष्टम भाव से होकर वो 11वें भाव में बैठे हुए हैं। शनि क्योंकि गति बहुत धीरे होती है और आपके विभाग के स्वामी भी हैं, तो ऐसे में जो जीवन में सफलता मिलती है वो थोड़ा देरी से मिलती है क्योंकि शनि की गति बहुत धीमी होती है। शनि यहाँ पर बैठकर अज्ञात धन, रुका हुआ धन देते हैं। सही समय पर ऐसे लोग सही निर्णय नहीं ले पाते बल्कि लेट हो जाते हैं, जिसका उन्हें अफसोस रहता है। आर्थिक स्थिति भी आपकी जो आपने पूछा वो धीरे धीरे जैसे आपकी एज बढ़ेगी शनि के कारण वो धीरे धीरे ठीक होती रहेगी। सभी सुख प्राप्त होंगे, पत्नी से भी लाभ होगा आपको, शादी के बाद भाग्योदय होगा। मंगल अष्टम में जो मैंने बताया पंचम का दशम भाव का स्वामी होकर बैठे हुए हैं अष्टम भाव में, तो ये दुर्घटना होने का संकेत देते हैं। और यहाँ पर मंगल जो है आपको गुदा संबंधी बीमारी, बवासीर संबंधी, फोड़े फुंसी संबंधी बीमारी देते हैं और ऐसे लोगों को वसीयत से या विरासत से धन प्राप्त होता है। 12वें भाव में गुरु और राहु बैठे हुए हैं, गुरु चांडाल योग बना रहे हैं जो बहुत अच्छा नहीं होता है। नीच संगति से बचें अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है, गलत लोगों की संगति से और गलत कार्यों से बचें अन्यथा आपको हानि हो सकती है, क्योंकि ये भाव जेल योग भी है, एकांतवास का योग भी है, हॉस्पिटल का भी है। तो ऐसे लोग गलत नशा करेंगे या इस तरह की चीज़ करेंगे तो वो हॉस्पिटलाइज भी हो सकते हैं और कारागार में भी स्थिति में पड़ सकते हैं। इससे बचने का एक ही तरीका है कि ऐसे लोग अगर विदेश से जुड़ जाएं तो वो सब ये राहु और गुरु हाँ बहुत अच्छा फल देते हैं, लेकिन विदेश जाने में आप ये ध्यान रखिएगा कि गलत माध्यम इस्तेमाल ना करें, सही तरीके से परमिशन लेकर ही विदेश जाने की कोशिश करें। अगर आप गलत माध्यम से विदेश जाने का प्रयत्न करेंगे तो ये जो जेल योग निश्चित बना देगा। तो इस प्रकार विवाह के बाद भाग्योदय होगा, घर से दूर जाकर भाग्योदय होगा, कार्य चलेगा। भाग्योदय विदेश से किसी न किसी प्रकार का आपका रास्ता खुलता है, नौकरी सरकारी हो सकती है। शनि सप्तम में दैनिक भाव के रोजगार के स्वामी होकर के बैठे हैं जो आपको अच्छा फल देंगे और 30-32 के पास आपका भाग्योदय होगा। और ऐसी स्थिति में आपको निम्न उपाय करने पड़ेंगे। आप कालसर्प योग, क्योंकि आपकी कुंडली में कालसर्प योग है, राहु केतु के भी सारे ग्रह हैं, तो आपको कालसर्प योग का उपाय करना पड़ेगा, अर्थात शिव जी का रुद्राभिषेक करना पड़ेगा और मूल शांति करानी पड़ेगी। गुरु चांडाल योग का उपाय करना पड़ेगा और राहु के लिए कुत्ते को रोटी वगैरह दें। ग्रहण दोष भी है इसमें, सूर्य के साथ केतु है तो ये ग्रहण दोष भी बनता है, इसका भी उपाय करें। यदि आप ये उपाय करेंगे तो निश्चित तौर से आप सरकारी नौकरी पाने में या अच्छी नौकरी पाने में सफल होंगे और आपकी गृह स्थिति आपकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी। इस प्रकार
यदि आपको ये बताया गया विवरण अच्छा लगा हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना एक प्रश्न अपनी डिटेल के साथ भेज सकता है। उत्तर अवश्य दूंगा, निःशुल्क सेवा है, लेकिन उत्तर के लिए बहुत धैर्य के साथ आपको अपने प्रश्न के उत्तर का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक है और मैं क्रमवार उत्तर दे रहा हूँ। धन्यवाद।